सबसे दिखा देंगे वो ना आए तो बता दें। ठीक है। चलो कहाँ चलो आपको दिन छोड़ दो चलो डील छोड़ो बांध लीजिए
छोड़ तो छोड़ अरे वो पूरा रेडी हो जाओ नहीं नहीं बाबू को मान लो नहीं तो करना चलो पहले कहा था जल्दी बता दो खोले वाला इसलिए भी पहले वहां पहुंच के आया था मुझे वहां से रह गया बड़े बड़े घास चलो चलो काश पे आओ आगे आओ काश भाई आगे आओ चलो छोड़ दो क्या कर रहे हो तुम चलो 1 2 1 2 जगह करो चलो जाओ गाड़ी एक बार देख कर आओ तो तुम गाड़ी देख कर आओ लौटा गाड़ी चप्पल सब देखता हूँ आगे आते हैं
चलो शाबाश 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 तेरे हाथ तो भाई थोड़ा पंद्रह काम करना अली भाई अली भाई ये लाल कपड़ा और बांध है बंदे का वो उस पे तो था ये सभी को हाथ में लगेगा पूरा नहीं ये बाद में कर लेता हूँ बाद में कर लाओ दिखाओ दिखाओ चलो ये तो का वाला नहीं ये है ना देखिए सुरक्षित है सब चीज आवाज लाइए कपड़ा लाई लपेट बाबू से लिपट उसके आपको सफेद वाले को ही चला ये बच्चा का कपड़ा कितनी वही है टाइम क्या देखो टाइम देखो उधर देख रहा हूँ 11 बज गया 11 बजे हाँ अब रात को चलेंगे 3 बजे सुबह कल चलेंगे क्या कुछ अरे तुम बाबू घुमा रहा ना मछली
अल्लाह बेटा फोन दे दो बेटा मेरे फोन लॉक हो जाएगा ये पता है तुझे लॉक हो गया तो बहुत महंगा पड़ जाएगा खोलने को खुलेगा भी नहीं जिंदगी में lock। जाओ खेलो जाओ बच्चों के साथ दोस्ती करो जाओ कच्चा है बेटा चलो 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 अब चलते हैं हो गया हो गया अब घूमेंगे ठीक है जल्दी भाग के लिया लाइव चल रहा अंकल तो मेरे को भी तो लाओ सामने आओगे तब तो उधर जाओ दूर जाओ आ गए इधर ठीक है क्या हाल है क्या बढ़िया पापा ये तो देखो कितना बड़ा ताजिया है कहाँ ताजिया मेरा बेटा ताजिया नहीं ताजिया तो कल देखेगा जाओ अंदर जाओ तुम्हारा वीडियो ले लूँगा जाओ अंदर जाओ जाओ मैं तुम्हारा वीडियो ले लूँगा बेटा पहले धागे के टाइप पापा कब चलेंगे
ओहो ये तो छीना था हमने। हैं? ये तो छीना था हमने। हाँ तो तुम लोग तोड़ दिए हमारी बेटा मिलकर। बेटा छोड़ दो। पापा आपकी टोपी। तुम लिए थे। दो लाइन चालू। तमाम आपकी बात टोपी। तुमने लिया था बेटा। अंकल आपका फोन है ये? कौन सा? नहीं वही था। पापा कहाँ है आपकी टोपी? तुम ले रहे हो बेटा। भाई टोपी लिया है क्या? अभी टोपी लाइट डाल। अरे बेटा मेरे पास है, आपके पास है? कहाँ पे है? जेब में है। कौन है बाबू ये तुम्हारे? कौन है आप इसके? पापा। बेटा गर्मी हो रहा है, शर्ट रखिए होगे गाड़ी में। क्या शर्ट चोरी हो जाएगा? कमाल है बेटा, गाड़ी में क्या था? अल्लाह छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बेटा छोड़ दो, ये सब मत छोड़।
भाई भाग के जाओ, मोमबत्ती का पैकेट लेके आओ, भाग के जाना, कौन जाइए मोमबत्ती का अगरबत्ती भी है, भाग के जाओ, मोमबत्ती भी है, अगरबत्ती भी है। भाई सब लोग अंदर आ जाइए, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ अंदर आओ, चलो अंदर आप सभी आ जाओ। आज की तारीख को जानते हैं, तारीख किस मुनासिबत से है।
आज की तारीख जनाब कासिम की मुनासिबत से मखसूस होता है। कासिम कौन थे? इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हसन के बेटे थे। उसके बाद मसाइल मासूमी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर इन अय्याम को रोने और दुका में करार देगा तो खुदावंद आज़म इन आँखों को क़यामत के दिन उठाएगा। और अगर इन अय्याम में कल तक हंसेगा तो जो आँखें इन अय्याम में फंसेगी क़यामत में वही हंसे होंगी। वो आँखें गिरिया करेंगी, गिरिया करेंगी। काश हम उन दिलों में गिरिया करेंगे। हम उस दिन गिरिया करने होते तो आज हमारी आँखें मुस्कुराती नहीं होती। तमाम मिल्लत के जमा हुए अफराद, तमाम कौम के जमा हुए अफराद इतना सुन लीजिए कि ये दिन गम के दिन है, ये दिन मसरत के दिन नहीं है, ये दिन खुशी के दिन नहीं है। ये मरकज़ है जहाँ से हर दुआ पूरी होने वाली है। आज की तारीख में जो भी दुआ की जाएगी हर मन्नत पूरी होगी, हर दुआ पूरी होगी। इसलिए कि ये वादा इलाही है कि जो अफराद जिस ज़मीन पर कमज़ोर कर दिए गए हैं हम उन्हीं ज़मीन पर उनको खलीफा बनाएंगे और उनको उस ज़मीन का मालिक करार देंगे। यानी जिनको कमज़ोर किया गया खुदावंद आज़म ये क़ुव्वत अता कर देगा कि अब जो भी उनको जाएगा खुदावंद आज़म अता और जनाब क्या कहा जिस वक्त जनाब कासिम इजाज़त लेने आए हैं अपने चचा की खिदमत में, तो कहा ए मेरे लाल बताओ तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? तो जनाब कासिम ने कहा कि अल-मौत इंदी अदना मिनल असल, यानी मौत मेरे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरीन है, शहद से ज़्यादा शीरीन है। यानी इस मौत से लोग प्यार इख्तियार करते हैं, भागते हैं, डरते हैं और उस दायरे को चखना नहीं चाहते। तो जनाब कासिम ने अपने इस जज्बे के साथ में इस जज्बे का इजहार किया और कहा मैं सिर्फ मौत से डरता ही नहीं हूँ बल्कि मौत मेरे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरीन है, मौत मेरे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरीन है। और इसकी वजह क्या है कि जनाब कासिम ने मौत को शहद से ज़्यादा शीरीन बताया है? क्यों? इसलिए कि जनाब कासिम जानते हैं कि मेरे चचा हक़ पर हैं, मेरे चचा हक़ पर हैं और जिधर हक़ होता है उधर मौत भी शीरीन हो जाती है। और हक़ उधर होगा जिधर हुसैन होंगे, हैं जिधर हुसैन होंगे उधर हक़ होगा। लिहाजा जनाब कासिम ने बताया कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही हक़ है और जहाँ जिस रास्ते पर चलेंगे तो हम हुसैन की जानिब हैं। और ये करबला के हर शहीद ने बता दिया कि जब शब आशूर जब शराब को गुल किया है तो हर एक से कहा तुम चले जाओ, मगर कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई जाने को तैयार नहीं। क्यों जाने को तैयार नहीं है? इसलिए कि जानते हैं कि जो भी हटना चाहता है और जो भी अपनी तमन्ना रखता है वो यही सोचता है कि मुझे जन्नत मिल जाए, मुझे जन्नत मिल जाए। लेकिन करबला के शहदा जानते हैं जिधर हुसैन है उधर ही जन्नत है, जिधर हुसैन है उधर ही जन्नत है। बस आज़ादार अब ज़्यादा ये लेना।
हुसैनी में पानी खत्म हो चुका है। हुसैन के बच्चों के हाथों में खाली चूजे आ चुके हैं। हुसैन के बच्चों के लबों पर अलतश की सदाएं आ चुकी हैं। हाय प्यास की सदाएं आ चुकी हैं। अब किसी के पास पानी मौजूद नहीं है, किसी खेमे में पानी मौजूद नहीं है। अगर बच्चे जनाब ज़ैनब से पानी का शिकवा करते भी हैं तो जनाब ज़ैनब खेमों की तलाशी लेते हैं। मुमकिन है किसी खेमे में थोड़ा सा पानी निकल आए, मगर किसी खेमे में 7 तारीख से पानी नहीं था, और किसी खेमे में 7 तारीख से पानी नहीं था। ए अज़ादारो, अरे क़यामत आ गई थी उस वक्त। अरे जिस वक्त जनाब कासिम अपने चचा से मौत की इजाज़त मांग रहे हैं, अरे मौत की इजाज़त मांग रहे हैं। अज़ादारो, अरे बाजू पर माएँ तावीज़ बांधती हैं, इसलिए बांधती हैं ताकि मेरा बच्चा महफूज रहे, मेरा बच्चा महफूज रहे। मगर जनाब कासिम के बाजू पर तावीज़ है, वो महफूजी के लिए नहीं है, हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि अरे यही कासिम के बाजू पर अरे तावीज़ नहीं बल्कि शहादत का पैगाम है, शहादत का पैगाम है। लादादारो, जनाब कासिम को इजाज़त नहीं मिलती। कहा मेरे लाल, अरे मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ, तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, अरे तुम तो मेरे भाई की निशानी हो। लो आज़ादारो, मगर जिस वक्त वापस खेमे में आए हैं, जनाब उम्मे फरवा से कहा, ए मादर गिरामी, अरे हमें चचा इजाज़त नहीं देते। कहा मेरे लाल, अरे जरा बाजू लाल इधर कीजिए, अरे बाजू इधर कीजिए। बाजू को खोल कर तावीज़ को खोला। कहा मेरे लाल कासिम, अब दोबारा जाओ, अगर चचा इंकार करे तो ये तावीज़ पेश कर देना, और ये तावीज़ पेश कर देना। लो आज़ादारो, जनाब कासिम की इजाज़त लेने पहुँचे। इमाम हुसैन ने कहा मेरे लाल, अरे मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, अरे तुम्हें जिंदा सलामत देखना चाहता हूँ। जनाब कासिम ने और उस तावीज़ को पेश किया। लो आज़ादारो, अरे तारीख कहती है जनाब हुसैन मज़लूम तावीज़ को पढ़ते जाते थे, आंखों से अश्कों का सैलाब जारी होता था। मेरे लाल, अरे जाओ, खुदा हाफिज़, जाओ मेरे लाल अलमान, खुदा हाफिज़। जनाब कासिम मैदान की तरफ पहुँचे। अरे रज्ज़ पढ़ा, अरे रज्ज़ ने कहा, ए ज़ालिमो, अरे तुम किसको कत्ल करने के लिए आमादा हो? मेरे चचा को कत्ल कर रहे हो, अरे मेरे चचा को कत्ल करने के लिए आ गए हो। अरे मेरे चचा वो है, अरे जिनको हमारे जद रसूल अल्लाह ने जुबान चिसाई है, अरे जिसके लिए नाका बने हैं। लो आज़ादारो, न रज्ज़ तमाम हुआ, मगर जनाब कासिम पर अरे यकबार की हमला हुआ। जनाब कासिम ने आवाज दी, या अम्मा अदरिकनी, ए चचा मेरी खबर लीजिए, ए चचा मेरी खबर लीजिए। लो आज़ादारो, हुसैन जनाब कासिम की तरफ दौड़े, और आवाज देते जाते थे, ए मेरे लाल कासिम, अरे तुम कहाँ हो? ये तुम्हारा चचा आ गया, ये तुम्हारा चचा आ गया। लो आज़ादारो, अरे हुसैन कासिम की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर ये तारीख का वाहिद शहीद है। कासिम के मानी तकसीम करने वाले के हैं, मगर ज़माने ने इसके मानी बदल दिए। कासिम के मानी तकसीम करने वाले के हैं, मगर कासिम तकसीम ना कर सके, अरे खुद ही तकसीम हो गए, खुद ही तकसीम हो गए। अरे करबला का हर शहीद, अरे की लाश पामाल हुई है, मगर जिस्म से रूह निकलने के बाद हुई है।
अरे जिस्म से रूह निकलने के बाद हुई है, मगर ये तना शहीद कासिम है। अरे जैसे ही सुलझना से अरे जमीन पर तशरीफ लाए, इधर के घोड़े इधर के घोड़े इधर हो गए। अरे कासिम की लाश अरे टुकड़ों में पामाल हो गई। अरे हुसैन दौड़ते रह गए, ए मेरे लाल कासिम, अरे मुझे माफ कर देना। ये चाचा उस वक्त आया अरे जब तुम्हारी लाश के टुकड़े हो चुके। अरे मेरे लाल कासिम, अरे चाचा तुम्हारा इस वक्त पहुंचा, तुम्हारी कोई मदद भी ना कर सका। हाँ दादारो, आखिरी जुमले हैं, अरे मसाइब तमाम है। अरे हुसैन हर एक की लाश को लेकर के आए हैं, हर एक की मैयत को लेकर के आए हैं, बड़ी आसानी से उठाया, खेमे में ले आए, गंज शहीदा में ले आए, मगर तनाका से अरे टुकड़ों में लाश पामाल हो चुकी थी। अब आके दामन को बिछा दिया, अरे टुकड़ों को लाश को जुमा किया, अब में रखा, अरे लेकर चले खेमे का रुख किया। ए उम्मे फरवा, ए उम्मे फरवा, तुम्हारे बेटे की मैयत आ गई, खेमे में लाश पहुंची, बीवियों में कोहराम मच गया। वाह कासिमा, वाह हुसैना, वाह मजलूमा। हम चल रहे हो ना साथ में, पकड़ोगे, पकड़ लोगे, बता देना जब मैं पकड़ना हूँ, किसी को पकड़ बारे में तुम पे बारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। लाओ जल्दी से दूल्हा बनाऊं, लाओ जल्दी से दूल्हा बनाऊं, लाओ जल्दी से दूल्हा बनाऊं, लाओ जल्दी से दूल्हा बनाऊं। तेरी बारात को मैं सजाऊं, तेरी बारात को मैं सजाऊं। घर में बैठी है दुल्हन तुम्हारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके में जना पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके कहने लगा दर्रा दर्रा, रोके कहने लगा दर्रा दर्रा। आसमां से लहू आज बरसा, आसमां से लहू आज बरसा।
किसने गर्दन तुम्हारी उतारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके में पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। थोड़ी देर में आना, बस निकल रहा है। तेरह बरस के है कासिम और मरने की इजाजत चाहते हैं। जोड़ के हाथों को हुसैन इब्ने अली की खिदमत में आते हैं। बोले चाचा मरने की इजाजत दे दो। अश्कियाँ खैमों की तरफ आते हैं, अश्कियाँ खैमों की तरफ आते हैं। बेटा कैसे मैं इजाजत दे दूं, मेरे भाई की तू निशानी है। बेटा कैसे मैं इजाजत दे दूं, मेरे भाई की तू निशानी है। बेटा कैसे मैं इजाजत दे दूं, मेरे भाई की तू निशानी है। या हुसैन सोनू, ओए सोनू, ये किसी बच्चे को पकड़वा ना, अभी मैं फोन बात करूँगा। लो आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। आते भाई अपने साथ में रखना। आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। किसी को देना। आज मेहंदी सब गाड़ी तो चलेगी, चलती पहले सिखा दे। पकड़ी से पकड़ थोड़ी थोड़ी देवी बात में सही चलना है। शेक मत करें, शेक मत। सबसे आगे चलो। याली 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अकरम भाई वीडियो बना रहे ना। अली 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 या अली 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 अली
पे तिलावत को जरा नहीं भूलेंगे, हरगिज़ नहीं भूलेंगे। अब्बास को, अकबर को, कासिम अली असगर को जरा नहीं भूलेंगे, हरगिज़ नहीं भूलेंगे। चिट्टी हुई चादर को, चलते हुए कैमों को जरा नहीं भूलेंगे, हरगिज़ नहीं भूलेंगे। प्यासे सकीना को, वो तीर लगा कर को जरा नहीं भूलेंगे, हरगिज़ नहीं भूलेंगे। दामाद पैगंबर को, मजलूम के कर को जरा नहीं भूलेंगे, हरगिज़ नहीं भूलेंगे। प्यासों के लश्कर को अली अली उधर से लो हाँ हल्का से लो नीचे लो धन्ना भाई नीचे करो कार है अरे यार बहन दिखवा के लाओ ना
सचिन तू एक काम कर दे, तू सलमान की बाइक ले जा। सोनू के पास है भाई। कहाँ है सोनू? सोनू भाई को लेके गया ना सलमान भाई के साथ वाले भाई को। तू उसे फोन मार सोनू को जल्दी से, उससे बोल के वहाँ पे खाना वाला पहुँच गया, उसका खाना उतरवा दे। अल्लाहू अकबर। हाँ जी आ रहा है लड़का, आ रहा है भैया, लड़का आ रहा है, लड़का आ रहा है। सारे लड़के जुलूस में अभी आ रहा है लड़का भाई, सारे लड़के जुलूस में, एक लड़का भेज दिया आ रहा है अभी आपके पास 5 मिनट। हाँ से बात, हेलो हाँ बोलो। मैं भाई यहाँ पर हूँ, ये बस निकले यहाँ से करबला वाले से। हाँ बस भाई मम्बाड़ी जा रहे हैं। समीर भाई शानू भाई सब खैरियत? नहीं भाई मैं ये है ना हो गया छोटा वाला भाई। अच्छा कितना आया था आप लोग यहाँ पर? हमने तो हम भाई यहाँ पे 7:30 पहुँच गए। मसला ये हो गया उसने वो व्यक्ति पिछा रखी थी पूरी, उसे साइड करवाई, थोड़ी सी निकलने की जगह बनवाई लड़कों से। जावेद भाई अब सुनो, यहाँ से तो चल दो, वहाँ टाइम पे है ना, हल्की कदम से चलो, चल लो टाइम पे चलो, आगे चले आओ। हल्की कदम से चलो। तो करके फोन करूँ? अरे यार थोड़ा गैस कम रखवाओ ना। ओए ओए इधर रखो। हेलो हाँ अरे यार रुको यार, मैं जरा भी कर रहा हूँ। हेलो ओए सोने, हेलो वो खाने वाला आया, उसका जरा खाना साइड करवा। उधर निकालो, उधर निकालो। नीचे कर दे, नीचे कर दे, आराम आराम से। इधर अरे रुक जा भैया, रुक जा, इधर रुक जा।
शानू भाई हल्के कदम से चलेंगे अब टंकी चौक से। बस वाले टंकी चौक पे वहाँ से दोबारा कहाँ निकल जाएंगे। बस बस पीछे बस पीछे नहीं जाओ। बस बेटा अब साथ साथ चलना, सही है? बिल्कुल यहीं रहो, बिल्कुल साथ साथ, बिल्कुल आराम से। अली भाई बस यहाँ तक नहीं कर लो, उसके बाद आराम आराम से चलेंगे। मैं कह रहा हूँ ये टंकी चौक से अंदर, फिर आराम आराम चल देंगे। यहाँ से थोड़ा जल्दी जल्दी निकल जाते हैं ना, ये मेन रोड आ जाता है ना फिर। स्टेट बैंक वाले आएंगे तुम्हारे पास? हाँ भाई वो आ गए शायद। वो हमारे इधर भी जाएंगे फिर। बेटा भैया ओ इसे रोक, साइड कर साइड कर साइड कर। रुक जा भाई, निकल निकल। चलना भाई, तारों को देख के चलना। भाई ये तेरा काम है, ये तेरा काम है। रात में चलो यार, कोई भी 3 लड़के हो आपस में, कोई पढ़ रहा है समीर सलमान है ना, कोई और सलमान तो पूरा यार बीच में तो सलमान भी बाकी लड़के आगे लग रहे हैं। आराम से बस फुटेज लेनी है आलमों की और हमारी सर की, ठीक है? कभी घर से कभी बीच में ठीक है?
हटना भाई थोड़ा। हटना भाई थोड़ा सा। लाओ इससे मैं बनाऊँ, दिखाओ भैया दिखाओ। मैं दे रहा हूँ ये करो। इंस्टा का पेज है, इंस्टा का। अब भाई बता देंगे, बता भाई अरशद ये बात कर लो। अली 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 जल्दी भाग के जा। या
पंजा पंजा भाई भाई मातम कर लूँ मैं यार। भाई बोलो भाई यार बनाना भाई मातम कर लूँ यार मैं। आराम से हो गया यार। आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोके कहने में कहना पुकारी, आज मेहंदी है मार दो। क्या कर रहा है? हाँ भाई निकल।
आसिफ भाई जीने पे रखवा दूंगे, ऐसे जीने पे मां सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज मेहदी है कासिम तुम्हारे, रोके में ज़ैनब पुकारी, आज मेहदी है कासिम तुम्हारे, रोके में ज़ैनब पुकारी, आज मेहदी लो भाई है कासिम तुम्हारे, हुसैन 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 को मत आने देना। हुसैन 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 आसिफ भाई गुनगुने को पकड़ा दिया। हो गया कि नहीं होगा? समाप्त नहीं हुआ, अभी स्टार्ट होगा। मजलिस खुल जाएगी। चलो भाई जाओ घर जाओ। मम्मी बोल रही मैं पता मैं कौन हूँ? काशिफ भाई से पूछना कौन हूँ मैं। सलमान भाई को जानते हो? उनका छोटा भाई है, मैं छोटा भाई हूँ। मैं भी चाचू हूँ। एक्सीडेंट हुआ। लपेट को भी छोटा लंबी आना वहाँ से। यहाँ पे शरबत है क्या? वो है कि हुसैन इमाम हुसैन हुसैन इमाम हुसैन हुसैन इमाम हुसैन
बड़े पापा को गिलास ले लेना, गिलास ले लेना वहाँ से। चले भाई बन जाओ। गिलास ले ले, वहाँ से ले आ, वहाँ से ले आ। मैं कैसे भी बोलूं हाथ से लो भाई लो तो ले ये कौन है? थोड़ा बाइक दे देना। कहाँ है? अरे सभी अज़ादार हैं। बाबू ये लेकर आओ, लेकर आओ। खाने दो ना। बेटा इधर मत डालना। बोलो बोलो बोलो। थोड़ा उधर को चढ़ा देना भैया।
एक और आ रहा था। आगे बेटा शर्मा तो उधर ही रखना है। ये शुरू कराओ, तुम छोड़ दो जब किसी और को। हाँ हाँ नहीं मर्तिया नहीं पढ़ लो। हाँ पढ़ लो सोचता नहीं तो थोड़ी सी ये और आई है इधर ही उठाइए ना, इधर कोने में गाँव से ये भी काफी आई है। सिया सुन्नी वो अच्छा ठीक है, भूल गया था मैं। सही है तो देखने में क्या हुआ? इधर उधर से आ गए तो ऊपर से भी आ जाएंगे। नहीं रोको। राम राम से बेटा, राम राम से। भाई लोग सब सर में ले एक एक करके आराम से। मोला ताकत दे रहे हैं। हसन हुसैन फूले और फातिमा कली सब इनके करके दादा है क्या गोद से आदम क्या बनी वाला अपन कमाला आराम से बाहर।
नारे हैदरी 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 आराम से आओ भाई आंदो बच्चों को डालो बीच में से भाई आराम से लेना है बता दूंगा 5 लेके जाओ चलो चलो आराम से हाँ एक और आगे अभी एक और अभी एक और बात करेंगे भाई आ जाओ आ जा अभी मंदिर आएगा ना
बोलो रे हैदरी याले 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 वन्ना रे हो गया चलो वो तमाशा पहले तो
बंदी वाली बहुत काम तो होता रहे। से बांधे हाथ दुखते नहीं, दिखता नहीं है। आपका बाल चल रहा था तो उसका बनाव है ना मेरा द्वार में नहीं बैठे स्टाइल है, क्या स्टाइल है। नहीं अफ्रीका में रखते हैं, अफ्रीका में रखते हैं अपसी। आप पैदल चल के आए चाचू आप पैदल चल के आए थे पैदल चल के आए थे गाड़ी से पहले आ गया था, गाड़ी से मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी आप आते भी गाड़ी से ही हो प्राइवेट। आप भी यूट्यूबर हो आप भी यूट्यूबर हो चाचू आप भी यूट्यूबर हो कैसे दिया तो फरमान ओए अबे ओए फरमान फरमान तूने मुझे धक्का क्यों दिया था तूने मुझे धक्का क्यों दिया था तुझे तो मारने का काम है तेरे घर आके चाचू यूट्यूबर नहीं है, चाचू ये है, क्या चाचू ये है। नीचे वाले चाचू बड़े वाले डीजे वीडियो बनती है यूट्यूब पे। मेरे सारे चाचू आप मेरी बात नहीं सुनते आप
गेट से बांध दो। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? किसका है? मैं खा रही हूँ। हेलो। मैंने दे दिया। ले एक ले दो चल ले हिसाब मांगे पकड़िए ये फेंक दो मैं नहीं मांगू खा ले मैं खाऊंगी नहीं खाऊंगी वैसे भी मरियम डैडी है परी करी क्या खा ले अभी करेगी मरियम इधर ही कहीं पे बुलाओ मरियम पूछो करना वीडियो बनने का दिखा देगा मैं डैडी को बोल रहा बोलियो अब तो जवाब खाने में तेरा करना बात में मांगूंगी ना तेरे मुंह पे मारूंगी अरे अबे सारा ब्लॉग खराब कर दिया किसने? हेलो मैंने क्यों? ये लो मरियम देखिए सलमान चाचू का भाई और सलमान चाचू का चाचू का भाई चाचू देखियो भी भैया आप सलमान चाचू के भाई हो
मम्मी वहाँ बैठे मैं वीडियो बना रही चुप रहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत नस्रु रब्बिना बिल-हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़र्शिल इत्तिहाबि कबितुर रिसाइल जवाइल वल मुहम्मद महमूद मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تموت أبدا صلوات محمد وآل मोहतरम सामीन इकराम, तरबियत नफ्स और आज़ादारी के उन्वान से आज की हमारी गुफ्तगू 7वें मरहले में दाखिल हो चुकी है। आपने पूरे जज्बा ईमानी के साथ, अपने हरारत ईमानी के साथ में मजालिस में शरीक हुए और जुलूस अज़ा में शरीक हुए। अपना सुकून छोड़कर, अपना इत्मीनान छोड़कर, अपना राहत छोड़कर, अपनी राहत छोड़कर आप हज़रात मौला हुसैन के गम में शरीक हुए। अज़ान गिरामी, इससे पहले हमारा जहाँ भी अशरा पढ़ने का मौका फराहम हुआ, वहाँ बड़े बड़े गांव रहे और बड़े बड़े रास्ते रहे। ये पहला साल है जहाँ पर यानी शहर में अशरा पढ़ने का मौका मिला और उसी शहर में छोटे रास्ते भी और बड़े रास्ते भी, उसी शहर में छोटी गली भी और बड़ी गली भी, और आपने उसकी जज्बा ईमानी के साथ में इमाम हुसैन सलाम का जुलूस निकाला। इतनी छोटी गली में जनाब गाजी अब्बास का अलम लेकर पीछे पीछे नारे हैदरी लगाते हुए, लब्बैक या हुसैन का नारा लगाते हुए, ये लब्बैक नारा हुसैन का नारा लगाते हुए आप इन छोटी छोटी गलियों से गुजरना, ये इस बात की दलील है कि हुसैन का जुलूस छोटी गलियों में नहीं रुक सकता, ना बड़े रास्तों से रुक सकता। हुसैन के चाहने वाले रास्ते भी होंगे तो वहां से भी जुलूस लेकर के गुजर जाएंगे। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी,
इमाम हुसैन जनाब कासिम को साथ लेकर के आए। जनाब कासिम से इमाम हुसैन ने मदीने में मालूम नहीं किया, मक्के में मालूम नहीं किया, मक्के की मुतादिद जगहों पर मालूम नहीं किया कि मेरे लाल ये बताओ तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है, तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है। ये कहाँ मालूम किया? करबला में मालूम किया है। ये कहाँ मालूम किया? करबला में मालूम किया। आप दस्ते अदब जोड़कर मालूम कर सकते हैं आका हुसैन आप मदीने भी मालूम कर सकते थे, आप मक्के में मालूम कर सकते थे और दूसरी जगह पर भी मालूम कर सकते थे, मगर नहीं अज़ान गिरामी, अगर आपने और हमने दस्ते अदब जोड़कर मालूम कर लिया तो फिर यही जवाब आएगा। क्यों? इसलिए कि इंसान की जिंदगी के चंद मराहिल होते हैं, इंसान की जिंदगी के चंद मरहले होते हैं। 1-2 साल मरहला होता है, 1-2 साल से 13 साल का मरहला होता है, और एक 13 साल से 32 साल का मरहला होता है, और एक 32 साल से 60 साल तक का मरहला होता है, और फिर उसके बाद मरहला होता है। सारे मरहलों को छोड़ते हुए बस एक मरहले की तरफ इशारा करना मकसूद है, वो ये कि जो 2 साल का मरहला होता है वहाँ बच्चे को अपनी जान की परवाह नहीं होती है, उसको परवाह होती है तो सिर्फ माँ की आगोश की परवाह होती है, माँ की आगोश की परवाह होती है। और उसके बाद जो 13 साल तक का मरहला होता है वहाँ पर जवान ये सोचता है कि मुझे अपनी जान बचा ले जाए, मैं अपनी जान बचा लूं, अपनी जान महफूज कर लूं। तो अज़ान गिरामी जनाब कासिम की उम्र 13 साल की है, जनाब कासिम की उम्र 13 साल की है, और मक्के में ये मरहला वाक़ई नहीं हो रहा था, मदीने में ये मरहला वाक़ई नहीं हो रहा था, बल्कि करबला में ये सारे मराहिल थे। कौन कौन से? यानी 2 साल का मरहला, उसमें जनाब अली असगर शामिल है, 13 साल का मरहला, उसमें जनाब कासिम शामिल, 32 साल का मरहला, 18 साल का मरहला, उसमें जनाब अली अकबर शामिल, 32 साल का मरहला, उसमें जनाब अब्बास शामिल। लेकिन जनाब अब्बास जनाब अली अकबर से यानी इस बात में गुफ्तगू में शामिल नहीं है, बल्कि क्या है 13 साल का मरहला। जनाब कासिम जो 13 साल की उम्र में यानी हर जवान अपनी जात को बचाना चाहता है, अपनी जान को महफूज रखना चाहता है, अपनी जान को बचाना चाहता है, लेकिन जनाब कासिम से और करबला के मैदान में सुबह आशूर से यानी हुसैन लाशों पे लाशें ला रहे हैं, सुबह आशूर से अंसार जा चुके हैं, अकरबा जा चुके हैं, असहाब जा चुके हैं, असहाब व अंसार शहीद हो चुके हैं। जनाब कासिम के सामने मदीने में लाशों के ढेर नहीं थे, जनाब कासिम के सामने मक्के में लाशों के ढेर नहीं थे, और करबला के मैदान में लाशों के ढेर थे। जनाब कासिम जानते थे कि सुबह से जो जा रहा है वो शहीद हो रहा है, शहादत का मार्का गर्म हो चुका है, शहादत का मरहला गर्म हो चुका है। लेकिन जनाब कासिम से इमाम हुसैन सलाम ने करबला में मालूम किया ताकि दुनिया पहचान ले कि जहां हर इंसान इस उम्र में अपनी जान बचाना चाहता है, वही जनाब कासिम अपनी जान पेश करना चाहते हैं। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। वहीं जनाब कासिम अपनी जान पेश करना चाहते हैं, अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं, और जनाब कासिम को लाना इसलिए भी जरूरी था, क्यों? इसलिए कि करबला में हर एक का नायब मौजूद था, करबला में हर एक का नायब मौजूद था। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन सलाम की विलादत हुई और जिब्रील आए, और आने के बाद शहादत हुसैन का मुजदा सुनाया और कहा या रसूल अल्लाह, आपके यहाँ जो नवासा पैदा हुआ है ये करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, है करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया जाएगा। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है? ताज़ा गिरामी रसूल अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना हैं, लिहाजा रसूल अल्लाह ने कबूल किया। अब ये मरहला यहीं तक महदूद नहीं हुआ, ये बात यहीं तक महदूद नहीं हुई, बल्कि रसूल अल्लाह ने मौला कायनात से कहा, ए अली
जो बेटा तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है ये करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, क्या आपको कबूल है? मौला कायनात ने कबूल किया। उसके बाद इमाम हसन की तरफ मुतवज्जह हुए, कहा मेरे लाल जो भाई तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है ये करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, क्या आपको कबूल है? इमाम हसन ने भी कबूल किया है, इमाम हसन ने कबूल किया, मौला कायनात ने कबूल किया, रसूलुल्लाह ने कबूल किया। फिर उसके बाद मरहला आता है, यहाँ पर रुक कर के अज़ान गिरामी इतना सुनिए कि हर एक से रसूलुल्लाह ने बरजस्ता कहा, मगर जिस वक्त शहजादी फातिमा का नंबर आया, जिस वक्त शहजादी फातिमा से अर्ज करना चाहा तो बरजस्ता नहीं कहा, बल्कि मौला अली से कहा, ए अली अरे फातिमा के बाजू थाम लीजिए। क्यों? इसलिए कि शहादत की बात है और माँ की बात है, मुमकिन है कि माँ बर्दाश्त ना कर सके, लिहाजा यानी रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी से भी तस्करा किया और कहा, ए मेरी बेटी, अल्लाह ने जो तुम्हें बेटा अता किया है ये करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, क्या आपको मंजूर है? तो शहजादी फातिमा ने भी मंजूर किया। अब ये सब हजरात मंजूर कर चुके हैं, तवज्जो कीजिएगा, सब हजरात कबूल कर चुके हैं। तो सब हजरात कबूल तो किए हैं मगर करबला में मौजूद नहीं है, करबला में मौजूद नहीं है। तो जब सब हजरात ने कबूल किया है तो जरूरी था कि सबका नायब करबला में मौजूद होता है, करबला में सबका नायब मौजूद था। रसूलुल्लाह के नायब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, है करबला में नियाबत रसूल कौन कर रहा था? खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे थे। नियाबत मौला कायनात को कौन कर रहा था? जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम थे, हैं जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम थे। और करबला में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नियाबत किसको करनी थी? क्यों? इसलिए कि इमाम हसन ने भी कबूल किया था, लिहाजा इमाम हसन की नियाबत में जनाब कासिम चले आए, हैं जनाब कासिम चले आए। लिहाजा यानी अब जनाब कासिम अपनी जात तक महदूद नहीं है बल्कि अपनी जात से भी शरीक है और अपने बाबा की तरफ से भी शरीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे जवानों और मेरे बच्चों, खुदा आपको सलामत रखे, इन बुजुर्गों को खुदा आलम सलामत रखे। मगर इतना जरूर अर्ज करना है और अपने बरादरान अजीज की खिदमत में अर्ज करना है कि ये मुहर्रम गम का मुहर्रम है, ये मुहर्रम रोने और रुलाने का महीना है, ये आंसू बहाने का महीना है, ये खुश होने का महीना नहीं है, इसमें ये खुशी का मौका नहीं है, ये मसर्रत का मौका नहीं है। हदीस है, तवज्जो कीजिएगा, हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम है खासकर रोज़े आशूर के लिए कि जो शख्स रोज़े आशूर को अपने कारोबार छोड़ देगा, अपनी तिजारत छोड़ देगा, तो खुदावंद आलम इसी रोज़े आशूर में कारोबार छोड़ने के तुफैल में खुदावंद आलम उसको दुनिया से भी नवाजेगा और आखिरत से भी नवाजेगा, दुनिया से भी नवाजेगा और आखिरत से भी नवाजेगा। और उसके बाद ये हदीस यहीं तक नहीं रुकी बल्कि तारीख कहती है कि जो शख्स रोज़े आशूर यानी गिरिया में मशगूल होगा, है गिरिया में मशगूल होगा और गिरिया में मशगूल होगा, आंसू बहाएगा, तो फिर रोज़े आशूर यही इंसान जन्नत की नेमतों से नवाजा जाएगा और खुश खुर्रम नजर उठाया जाएगा, मसरत के साथ उठाया जाएगा। लेकिन जो शख्स रोज़े आशूर यानी खुश खुर्रम मनाएगा, खुशियों में जिंदगी गुजारेगा, खुशियों में वक्त गुजारेगा, तो फिर यही इंसान कयामत में रोता हुआ उठाया जाएगा, है रोता हुआ उठाया जाएगा। अब ये अपने अपने नसीब की बात है, ये अपने अपने अक्ल की बात है। कौन यहाँ खुश होकर महारंजीदा हो जाए, कौन यहाँ आंसू बहाकर के कयामत में खुश हो जाए। लिहाजा ए मेरे अजीजों, ए मेरे बरादरान अजीज, इस महीने में गम मनाइए, आंसू बहाइए। क्यों? इसलिए कि खुद रसूलुल्लाह ने गिरिया किया है। ये मजलिस ये हमारी देन नहीं है बल्कि इस मजलिस को तो खुद फातिमा ज़हरा ने बर्पा किया है। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त जिब्रील आए और आने के बाद ये मुजदा सुनाया तो वहाँ पर ये मजलिस ही हो रही थी,
मजलिस ही हो रही थी, गोया जिब्रील मसाइब हुसैन बयान कर रहे थे, रसूल आंसू बहा रहे थे, मौला कायनात आंसू बहा रहे थे, इमाम हसन मुस्तफा आंसू बहा रहे थे, शहजादी फातिमा आंसू बहा रही थी। लिहाजा अरे जिसके गम में अरे जिब्रील भी आंसू बहाए, जिसके गम में मौला कायनात भी आंसू बहाए, अरे जिसके गम में हसन मुस्तफा भी आंसू बहाए, लिहाजा हम क्यों ना उसके गम में आंसू बहाए, हम क्यों ना रोए। क्यों? इसलिए कि ये हुसैन कत्ल किए गए हैं, नबी का नवासा कत्ल किया गया है। ए मेरे अजीजों, ए मेरे जवानों, अरे याद रखना, ये बरादरान अजीज की खिदमत में गुजारिश है। क्यों? इसलिए कि अगर किसी का बाप मर जाता है तो उस घर में सबे मातम बिछती है, उस घर में सबे मातम बिछती है, उस घर में खुशी नहीं मनाई जाती, उस घर में डंडे से नहीं खेला जाता, उस घर में ढोल ताशा नहीं बजाया जाता। यानी कहने का मकसद ये है, एक मादी बाप मरे तो सबे मातम बीत जाए, लेकिन वो रूहानी बाप जो नवासे रसूल हो, जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान चुसाई हो, जिसको रसूलुल्लाह ने अपने कांधों पर बिठाया हो, तो फिर उसके गम में हम क्यों ना आंसू बहाएं, उसके गम में हम क्यों ना गिरिया करें, और फिर उसके गम में कैसे खुशी मनाई जा सकती है। हाँ अज़ीज़ों, रोज़े आशूर करीब है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे रोज़े आशूर बिल्कुल करीब है। अरे आज 7 मुहर्रम हो चुकी है, दिन गुजर चुका है, फातिमा का घर उजड़ने को तैयार है, अरे रसूल का नवासा कत्ल होने को तैयार है, नबी का नवासा शहीद होने को तैयार है। हाँ अज़ीज़ों, मैं तो मसाइब के जुमले में अरे इतना ही कह सकता हूँ, जैसे जैसे आशूर करीब हो रही है, ज़ैनब का दिल बेकरार हो रहा है, ज़ैनब का दिल फटता जा रहा है। अरे ज़ैनब अपने माँ जाए हुसैन से ही फरियाद करती है, ए भैया, ए भैया मेरा दिल फटा जा रहा है, ए भैया मेरा दिल मुस्तरब हो रहा है, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। लो आज़ादारो, आशूर नमूदार हो गई, हुसैन के अंसार के बाद दिगर शहीद होना शुरू हो गए। हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हो चुके, ज़ुहैर कैन शहीद हो चुके, बुरैर शहीद हो चुके, अरे असहाब सब शहीद हो चुके, अंसार शहीद हो चुके। अब दिल के टुकड़ों की बारी है हुसैन के सामने। अरे भाई हसन की निशानी खड़ी है, हाथों को जोड़कर कहती है, ए चाचा जान मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, ए चाचा जान मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। अज़ादारों, इस गम में सिर्फ आप ही आंसू नहीं बहाते हैं, अरे फलक पर फरिश्ते भी आंसू बहाते हैं। रिवायत कहती है, अगर फरिश्तों की आवाज रोने की अरे जमीन पर ये इंसान सुन ले, अरे तो दिल फट जाए। इसका मतलब ये है, अरे जैसा गिरिया फरिश्ते करते हैं हम नहीं कर सकते। तो अज़ादारों, हुसैन के सामने मुश्किल का मरहला है, भाई की निशानी कासिम है, मरने की इजाजत चाहते हैं। कहा मेरे लाल जाओ पहले अपनी मादरे गिरामी से इजाजत लिया, ए भाई बेटा कासिम जाओ पहले अपनी मादरे गिरामी से इजाजत लेकर आओ। जनाबे कासिम ने कहा, ए चाचा जान मैं अपनी मादरे गिरामी से ही इजाजत लाया हूँ, ए चाचा जान मुझे तैयार करके मेरी माँ ने ही भेजा है, मगर अज़ादारों हुसैन का दिल बेकरार है। मेरे लाल मैं तुझे कैसे मरने की इजाजत दे दूँ, मेरे लाल मैं तुझे कैसे मरने की इजाजत दे दूं, तू तो मेरे भैया की निशानी है। लो अज़ादारों,
चचा ने भतीजे को देखा, भतीजे ने चचा को देखा। गोया इस बात का इशारा है हुसैन की नजरों के सामने कासिम के आखिरी लम्हात हैं। अभी अभी कासिम नजरों के सामने टहल रहे हैं, चंद लम्हों बाद यही कासिम खाको खून में गलता हो जाएंगे। जनाब कासिम को इजाजत मिली, जनाब कासिम मैदान की तरफ बढ़े। खुदा हाफिज व नासिर, मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज। जनाब कासिम मैदान में पहुंचे। अरे नन्ना कासिम, कमसिन कासिम, 13 बरस की उम्र क्या होती है? रिवायत बताती है अल कासिम ला यबलुगुल हुल्म, कासिम सीने बुलूग को नहीं पहुंचे हैं। अरे तारीख बताती है जब जनाब कासिम को हुसैन ने घोड़े पर सवार किया, जनाब कासिम के पैर रकाबों तक नहीं पहुंच रहे थे। जनाब कासिम के पैर रकाबों तक नहीं पहुंच रहे थे। जनाब कासिम को हुसैन ने किस दिल से रुखसत किया ये हुसैन का दिल जानता है, मगर हुसैन ने रुखसत तो कर दिया। ये कहकर खाक पर बैठ गए, मेरे लाल जा खुदा में। अरे मसहद यही है, तुम भी खाको खून में गलता हो जाओ। लो कासिम मैदान में पहुंचे, जंग करना शुरू की। हसन का लाल कासिम है, अली का पोता कासिम है। जालिमों को अपने दादा की शुजाअत दिखाई है। अरे जालिमों को अपने भाई का सब्र भी दिखाना है, लिहाजा कासिम शहादत कबूल करते हैं, सब्र के साथ शुजाअत दिखाते हैं। अरे दादा लिए मुर्तजा की शुजाअत के साथ लो दादारो जनाब कासिम पर जालिमों ने मिलकर हमला किया। जनाब कासिम पर जालिमों ने मिलकर हमला किया। तीरों तबर की बारी, जनाब कासिम ने की आवाज दी, या मादरिक नहीं। ए चाचा जान मेरी खबर लीजिए, इधर से हुसैन चले। आवाज देते जाते हैं, ऐनल कासिम, ऐनल कासिम, ए मेरे लाल कासिम, अरे तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं देते। ए मेरे लाल कासिम कहाँ हो? तुम मुझे नजर नहीं आते। आवाज आई, कासिम के टुकड़ों से आवाज आ रही है, ए चाचा जान, अरे मैं इधर हूँ। हाँ दादारो, हुसैन की जुबान से मजलूमियत का जुमला सुन लीजिए, रोने के लिए काफी है। हुसैन ने दिल को थामा, कलेजे को पकड़ा, आवाज दी, मेरे लाल कासिम, ए मेरे लाल कासिम, मुझे माफ कर देना, इसलिए कि तेरा चाचा उस वक्त पहुंचा, अरे जब तू टुकड़ों में तकसीम हो गया। मेरे लाल कासिम माफ कर देना, अरे तेरा चाचा उस वक्त पहुंचा हो गया। अरे ये करबला, अरे हर एक शहीद पामाल हुआ है, मगर आशा पामाल हुआ है, रूह निकलने का माल हुआ है, ये तना कासिम है। इधर से घोड़े से गिरे, अरे जिंदगी में ही घोड़ों की टापों से पामाल कर दिए गए। अजरकुम अल्लाह दादारो, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन के। हाँ दादारो, हुसैन के सामने
खाई है, हुसैन ने बर्दश्ता उठाई। अरे किसी को गंजे शहीदा में ला कर रखा, अरे किसी को खेमे में लाए, मगर वक्त उठा लिया, आसानी से उठा लिया। मगर हुसैन अरे कासिम की लाश कैसे उठाए? अरे कासिम कासिम नहीं है, टुकड़ों में तकसीम हो चुके हैं, अरे टुकड़ों में तकसीम हो चुके हैं। हुसैन ने अबा के दामन को बिछाया, अबा को बिछाया, कासिम के टुकड़ों टुकड़ों को जमा किया, अरे अबा भी इकट्ठा किया, यकबार की उठाया, अरे पुष्प पर लेकर चले, आवाज देते जाते थे, ए उम्मे मरवा, तुम्हारे बेटे की बारात आ गई। ए उम्मे मरवा, तुम्हारे बेटे की बारात आ गई। ए उम्मे मरवा, अरे आज़ादारो, खुदा ना करे कोई माँ अपने बेटे को इस हाल में देखे, अरे जैसे उम्मे मरवा ने देखा, अरे जैसे उम्मे मरवा ने देखा है। अभी अभी एक कटरी की आप ज़ियारत करेंगे, ये उसी की निशानी है, ये उसी की छवि है। अरे हुसैन एक गठरी में लाशा कासिम को बांध कर लाए थे, अरे जैसे ही अरे खेमे में अरे इस गठरी को खोला, परवा का दिल तड़प गया। ए मेरे लाल कासिम, अरे तू जिंदगी में ही पामाल कर दिया गया। ए मेरे लाल कासिम, मैं तुझ पर जिंदगी भर रोती रहूंगी। उसको पकड़वा, इसको पकड़वा दे, इसको पकड़वा दे। ओए ओए अभी हरे
इधर ही चाहिए ना ऐसा मैंने बिल्कुल चाहिए लाइक अज्जू एक सी ढली थी
ऐसा छाया आभास याद आया, आभास याद आया, कड़ियल जवां तलाशा जब जितना जवान बेटा करवट बदल रहा था, जितना जवान बेटा करवट बदल रहा था, आँखों से बाप की दम उतना निकल रहा था, जिस वक्त नौजवान ने ज़ख्मे गर्द दिखाया, आभास याद आया, आभास याद आया, कड़ियल जवां तलाशा जब से उठना पाया, ज़ख्मे जिगर पर जिस दम अकबर का हाथ देखा, ज़ख्मे जिगर पर जिस दम अकबर का हाथ देखा, ऐ हसरत भरी नजर से सूए फुरात देखा, दरिया की समत दौड़ा शह के बदन का साया, आभास याद आया, आभास याद आया, कड़ियल जवां तलाशा जब से उठना पाया, अफसोस शाहिदी की मुश्किल का हल न निकला, अफसोस शाहिदी की मुश्किल का हल न निकला, ऐसी से नौजवान की बरती का फल न निकला, खुद बेकसी नहीं बहाया, आभास याद आया, आभास याद आया, कड़ियल जवां तलाशा जब से उठ न पाया, है मौत काश आकर बेटे से पहले ले जा, मौत काश आकर बेटे से पहले ले जा, होता था गम से टुकड़े एक बाप का कलेजा, उलझी है दिल में पर्ची अकबर ने जब बताया, आभास याद आया, आभास याद आया, कड़ियल जवां तलाशा जब से उठ न पाया, सैनानियाँ खड़ी थी दर पर उदास आकर, सैनानियाँ दर पर उदास आकर, शाबीर ने कहा जब खैमे के पास आकर, ज़ैनब हुसैन अपने यूसुफ को ढूंढना,
याद आया कड़ियल जवां का लाशा जब न पाया थे से कदर मसाइब कुछ दर